हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटीज का यूज है, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। तो पहले हम कुछ आइडेंटिटी हैं, इनको हम रिवाइज करते हैं, जो तुम पहले से भी थोड़ा सा पढ़े हुए हो, कुछ नए भी होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3a² बी प्लस जब आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab², ऐसे भी लिख सकते हो। सेम a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 3a² और माइनस इंटू जब माइनस यहाँ पे करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 3ab²। तो ये ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो, यहाँ लास्ट में प्लस होगा, बाकी सब माइनस है। ऐसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें और इसमें देखो कंफ्यूजन बहुत होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा है, होल क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग है दोनों का क्यूब। तो a प्लस बी, यहाँ देखो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, दूसरे वाले में यहाँ ए बी के साथ माइनस रहेगा। इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस आ गया तो इसमें कोई भी माइनस नहीं रहेगा, ये सारा प्लस रहेगा। नेक्स्ट देखो a² माइनस b², तो ये मिल गया a माइनस बी और a प्लस बी। ये ध्यान रखना, ये नया है तुम्हारे लिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca और प्लस में 3abc, ठीक है। ये पहले भी पढ़ चुके हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होगा तो a² b² c² और 2ab bc और ca, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 कॉमन लेकर के इन तीनों को एक ब्रैकेट में ab bc और ca, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट में है x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी और बाहर x और फिर a इंटू बी। अब देखो इस वाले से ये वाला मिला है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दें तो 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट मिला करके ये क्या मिल जाएगा, 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर मिल जाएगा, 3abc के। तो ये दोनों तो स्पेशली ध्यान रखना, एक इसको, ये तो दोनों एक ही से निकले हो गए, इसके अलावा ये, ठीक है। अब कर लोगे तुम। अब कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं, बीच बीच में ये आइडेंटिटीज जहां भी यूज होंगी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। इनको लिख लेना और लिख करके जहां भी क्वेश्चन में यूज है वहां लिखना जरूर, उससे क्या होगा, तुम्हें याद हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था अभी, x प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। तो ये इक्वल टू में क्या आया था, x² प्लस यहाँ पे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, बाहर x इंटू ए बी, ये आइडेंटिटी था हमारे पास। तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए और बी दोनों ही बराबर है, तो इक्वल टू लगाओ x² प्लस यहाँ पे a प्लस बी, बाहर x और यहाँ पे a इंटू बी। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो x², 3 प्लस 3 6x और 3 3 जा 9, कर लोगे। एक तो तरीका ये है, यहाँ पर एक मेथड और लगा सकते हैं, कैसे, जैसे x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार है तो हम इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, फिर a² प्लस b² प्लस 2ab वाले मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको भी कर सकते हो, देख लो एक बार, बता देता हूं मैं। तो a² प्लस b² और प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये मिल गया x² प्लस 9 और प्लस 6x। तो दोनों मेथड हमारे पास सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे a के जगह पे -3 आ रहा है और b के जगह पे 5 आ रहा है, तो x² प्लस यहाँ पे क्या था a प्लस बी, तो 3 और प्लस 5 और बाहर क्या था x, फिर यहाँ पे क्या था a इंटू बी, तो -3 इंटू 5, x² साइड में यहाँ पे फार्मूला जरूर लिख देना, x² प्लस 2x और माइनस का 15, तो ये इसका
आंसर हो गया। एग्जाम्पल आ गया 17, 105 और 106 का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, 105 इंटू 106 है ही, हम इसको ऐसे बना लेंगे 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। इससे फायदा क्या हुआ हमारा, ये अगर तुम देखो तो x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मेट बन गया तुम्हारा। तो इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास था ही, तो वो लगा लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या था, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस फिर क्या था a प्लस बी, तो a के जगह पे 5 और b के जगह पे 6 इंटू x था, x मतलब 100 हो गया, फिर प्लस a प्लस बी, तो 5 इंटू 6। अब देखो ये 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो के जगह पे 4 आ जाएंगे, 5 और प्लस 6 11 इंटू 100 आ जाएगा, और 6 5 जा 30, तो ये हो गया 10,000 प्लस 11 1 जा 11 और डबल जीरो और प्लस 30। अब इन दोनों को, तीनों को मतलब प्लस कर लो। ये देखो लास्ट में 0 फिर 3 1 1 2, ये दोनों चले गए, यहाँ से भी 2 चले गए, फिर ये 11 1, फिर ये वाला 1 और फिर एक 1 और हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। कर लोगे, ऐड तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, फैक्टराइज करना है हमें। तो फैक्टराइज करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले तो हमें ये पहचानना आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे 49 है, 49 अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे a भी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये अभी ऐसे ही रहने दो 70ab प्लस, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 25 किसका है, 5 और b का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो दो चीजें मिल रही, एक तो ऐसे ए स्क्वायर फॉर्मेट और दूसरा बी स्क्वायर फॉर्मेट, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो इसलिए हम प्लस 2ab में इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं सही है या नहीं है। तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2a, ए मतलब 7a, बी मतलब 5b। अब देखो क्या ये 70 के बराबर आ रहा है, तो 7 5 जा 35, 2 जा 70, तो आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5b का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे 2ab, ठीक है। तो ये मिल गया हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। कर लोगे इतना। अब और इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें फैक्टर करना था, तो 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में और 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में, यहां तक लिख करके इसको छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट अब करते हैं, ठीक है ना। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, ये 25x स्क्वायर बाई 4। अगर ध्यान से देखें तो ये 5x का स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो 5x अपान में ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस यहाँ पे y अपान में 3 का स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या, इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो a माइनस बी तो y बाई 3 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी तो प्लस y बाई 3। इस तरह से तुम इसको रख करके ऐसे छोड़ दोगे। कर लोगे इतना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। एग्जाम्पल 19, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर, ठीक है।
अब 2ab 2 इंटू 3a इंटू 4b, फिर 2bc तो 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca। अब इनको लिखो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, तो 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर 4 का 16 और ये b स्क्वायर 5 का 25 c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24 ab प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40 bc प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30 ca। तो यहां जाकर के ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 19। अब एग्जाम्पल नंबर 19 के बाद देखो क्या है एग्जाम्पल 20। इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो सेम फार्मूला है जो अभी ऊपर हमने लगाया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला एक बार लिखना है तो लिख लेना, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। ये फार्मूला होता है, तो इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 2b प्लस माइनस 3c का, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का है, तो एक तरह से अगर तुम देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, इसको ऐसे समझो, ऐसे लिख लो 4a प्लस और फिर ऐसे लिख लो 2b फिर प्लस माइनस का 3c। ऐसे समझ करके चलो, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। उसके बेसिस पे अगर हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां तक तो हो गया, प्लस 2ab तो 2 इंटू 4a इंटू माइनस का 2b प्लस 2ca 2bc। ठीक है, अब प्लस का 2ca इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या बचा, 4 का स्क्वायर होता है 16 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो 2 4 जा 8 2 जा 16ab, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12bc प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24ca। तो ये जाकर के इसका फाइनल आंसर मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 20। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 पे आते हैं। यदि आप फैक्टराइज, इसको फैक्टर करना है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना कि कौन से में प्लस है, ठीक है ना। तो ये z और x प्लस है, तो z और x प्लस हो गया, तो इसके अलावा बचा क्या, y, यानी y ही हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? फिर से देखना, प्लस वाला कौन सा है, z और x वाला, तो z और x वाला प्लस हो गया, इसका मतलब y क्या होगा, माइनस में होगा। अब y माइनस होने का क्या मतलब है, अभी देखो ये 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो हमें बताया y माइनस हो जाएगा, तो ये जो प्लस में y स्क्वायर लिखा है इसको लिखना माइनस y का होल स्क्वायर, बात एक ही है, प्लस z स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, इसको ऐसे लिखना प्लस 2 इंटू ये 2x इंटू माइनस का y, मतलब जहां जहां y है वहां का माइनस y करके ये साइन हम प्लस बना सकते हैं। प्लस 2 इंटू, तुम्हें क्या बताया, माइनस y लिखना, फिर इंटू z, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। फिर प्लस का 2 इंटू z इंटू 2x। अब अगर ध्यान से समझोगे तो देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो यानी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, तो 2x प्लस माइनस वाई और प्लस z, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। इसको यूं लिख सकते हैं 2x माइनस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर, कर लोगे।
तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। चाहो तो इसको तुम 2 बार लिखोगे, 2 ही बार लिखोगे, क्योंकि फैक्टर करना है तो दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हमें दिखने चाहिए। यूँ लिखना है इसको 2x माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और फिर यही चीज़ 2x माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये एग्जाम्पल तो खत्म हो गए 21 तक। अब देखते हैं 22 एग्जाम्पल क्या है। देखो इधर क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या बताया था तुम्हें, वो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इसके लिए फार्मूला बताया था तुमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फार्मूला लगा दो, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 3a इंटू 4b, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, फार्मूला लगा दिया हमने। तो 3 का 27 क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये 64 b क्यूब, 3 3 जा 9 4 जा 36 ab ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, मल्टीप्लाई करो 27a क्यूब 64b क्यूब प्लस 36 इंटू 3 108 a स्क्वायर b, इसमें मल्टीप्लाई करो 144 a और b स्क्वायर। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट था। अब एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकेंड पार्ट देखो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसके लिए भी फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला पता था, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो a क्यूब मतलब 5p का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 3q का क्यूब माइनस 3ab, इतनी बात क्लियर, ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखो मल्टीप्लाई करो 125 p का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस आ जाएगा, माइनस का 27 q क्यूब माइनस देखो 3 5 जा 15 3 जा 45 p क्यूब इंटू 5p माइनस 3q। अब 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब 45 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 225 माइनस का 225, ठीक है। तो माइनस का 225 और p स्क्वायर q, और माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, 45 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 135, ठीक है, 135 p और इस बार q इंटू q स्क्वायर। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सपेंशन आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल 23 देखो क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। पहला है हमारे पास 104 का होल क्यूब, तो इसको लिख लेते हैं 100 प्लस और क्या लिख सकते हैं 4, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 100 इंटू 4 और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये 100 का क्यूब, तो 2 2 4 और 2 6, क्यूब होने के कारण सब 2 2 बार आ जाएंगे। 4 का क्यूब 64, 3 इंटू 4 12 और 100 इंटू 100 प्लस 4, इसको 104 मत लिख देना, मल्टीप्लाई करेंगे अभी पहले, कैलकुलेशन हमें इजी करना है, टफ नहीं करना है। तो ये 64 प्लस 1200 इंटू 100 करेंगे तो ये 2 0 और आ जाएंगे, प्लस 12 इंटू 4 तो 48 और 00। अब इनको ऐड करके देखो, लास्ट में देखो ये 4 और कहीं पे है नहीं तो 4 आ जाएगा, 6 भी कहीं नहीं पे है तो 6, इसके बाद थर्ड वाला डिजिट 8, थर्ड डिजिट और सब में 0 है तो 8, फोर्थ डिजिट
4 4 4 डिजिट तक हो गया, तो इसका काम खत्म, यहाँ तक इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, यहाँ तक इसका काम खत्म। अब बचा क्या 12 और इधर 100, तो यानी 1 1 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट। अब 23 का सेकंड पार्ट करते हैं, वो देखो क्या है। यदि यार 999 का होल क्यूब, 999 का होल क्यूब के लिए हम इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। अब ए क्यूब की जगह पे आ जाएगा 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 1000 इंटू 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी। कैलकुलेशन बिल्कुल सावधानी से, 1000 का क्यूब तो 3 0, ये 3 बार हमें लिखने पड़ेंगे। माइनस 1 का क्यूब मतलब -1 और ये -3 का 1000, 3 0 और फिर ये 1000 से मल्टीप्लाई होंगे अभी। अब मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसको लिख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1, 3000 तो -3 1 2 3 1 2 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 3000। सारे प्लस वाले क्या करो इकट्ठा कर लो या यूं करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और माइनस का 1। अब माइनस का पहले इसको घटा दो, तो ये 3000, ये 3 0 तो लास्ट में रहेंगे ही, 1 2 3 3 इसमें से घट गया तो 10 में से 3 गया 7। अब क्या बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे फिर क्या बचा 9 और यहाँ पे 2, तो 9 9 और 2। अब क्या करना है तुम्हें, इसके बाद इन दोनों को जोड़ करके इसमें से या इसमें से इसको घटा करके फिर इसको घटा दो, तो घटाओगे तो ये क्या मिलेगा तुम्हें फाइनली लास्ट में ये 9 9 9 2 0 0 7 9 और 9, तो ये हमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो ये कर लेना, कैलकुलेशन ही है तो, और पर सावधानी से करना। नेक्स्ट 24 एग्जाम्पल फैक्टराइज, हमें ये फैक्टर करना है। तो इसमें देखो कहीं पे भी माइनस वाला है नहीं, यानी ये क्यूब में है और प्लस वाला है। तो क्यूब देखो ये 2x का क्यूब दिख रहा है तुमको पहला, a क्यूब प्लस ये 3y का क्यूब दिख रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब दिखा है, इसका मतलब a प्लस b का होल क्यूब जैसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है पहले, तो अगर तुम देखोगे तो 9 कॉमन आ रहा है, एक तो 9 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, y भी। 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा 4, 9 नहीं, यहाँ से तुम 18 कॉमन ले सकते हो, तो 18 कॉमन ले लो। तो 18 कॉमन लेकर के यहाँ 2 बचा, एक x बचा और यहाँ पे 18 कॉमन लेने के बाद 3 बचा और y बचा, तो हमारा काम तो हो ही गया आधे से ज़्यादा। तो ये हो गया 2x का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देख लो ये 3ab बन रहा है कि नहीं, तो 3 इंटू a का मतलब क्या 2x इंटू b का क्या मतलब 3y। देखो ये 18 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 3 2 जा 6 3 जा 18xy आ रहा है, तो 2x प्लस 3y। तो फार्मूला बन गया किसका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b का होल क्यूब यानी 2x प्लस 3y का होल क्यूब बन गया। ठीक है, तो इसको चाहो तो तुम 3 बार लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा, 1 बार 2 बार और ये रहा 3 बार 2x प्लस 3y। ये फैक्टराइज होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 24 था। अब एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ आते हैं, उसमें देखो क्या दिया है, फैक्टराइज 8x क्यूब, ये सब क्यूब है ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 8x क्यूब मतलब ये 2x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, अब इनमें देखो कुछ कॉमन मिला है नहीं मिला, लेकिन ये 27 है, तो ये 3z का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तीनों का क्यूब सिर्फ एक ही फार्मूले में होता था। वो फार्मूला क्या था हमारे पास, वो मैं ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू एक फार्मूला था a प्लस बी प्लस c, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए और प्लस में 3abc था। यही 3abc जो प्लस में है इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये दिख रहा है हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस c क्यूब,
ये दिख रहा है, तो ये 3abc बनना चाहिए। तो 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z बन गया। देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18xyz आ रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 माइनस 3abc, तो इसके प्लेस पे हमें ये मिलेगा। वो क्या मिलेगा? तो देखो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में मिल गया, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का a b मतलब 2x इंटू वाई, माइनस का बी सी मतलब y इंटू 3z, माइनस का सी ए 3z इंटू 2x। ये क्लोज हो गया। देखो 2x प्लस वाई प्लस 3z एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ये 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर 2xy माइनस में माइनस का 3yz और माइनस का 6zx। तो ये इसका फाइनल एक्सपेंशन मिलेगा आंसर।